Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic image formation and ray tracing by spherical mirror. इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट को डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था। आज हम इमेज फार्मेशन एंड रे ट्रेसिंग बाय स्फेरिकल मिरर, पिछले ग्रेड में ग्रेड 7 और 8 में रे डायग्राम के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जो प्रिंसिपल रेस है, देयर आर 4 प्रिंसिपल रेस। एक रे जो है हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है जो कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर है। ठीक है। इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो है ये है और कोटिंग जो है एक साइड पे जो है जो कोटिंग जो हम पिछले लेक्चर में जो है ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे फोकस से पास होंगी। ठीक है। मैं ब्रीफली जो है वो 4 रेस के जो है जो डायग्राम जो है हमारे पास कुछ ऐसे बनते हैं। ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासिस थ्रू फोकस, ये फोकस से पास होंगे। ठीक है। इसी तरह एक रे जो है इसके कन्वर्स है। ठीक है। ये पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे जो है ये फोकस में से पास होंगी। ठीक है। किस में से पास होंगी? फोकस में से। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ये नंबर 1 2 एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होंगी तो ये उसी पाथ पे जो है बैक वापस आएंगे। ठीक है। ये भी एक रे है जो उसी रास्ते पे जो है, इसका जो है ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन ये दोनों सेम होंगे, बैक होंगी उसी साइड पे। ठीक है। ये नंबर 3 है। इसी तरह 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारे पास वो ये है कि अगर एक रे जो है ये पोल के साथ किसी एंगल पे जो है वो क्या होंगे? इंसिडेंट होंगे। ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक उसी एंगल पे ये हमारे पास जो है वो क्या होंगे? ये रिफ्लेक्ट होंगे।
यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। ये बाकी रेज भी है, लेकिन हम ये जो प्रिंसिपल रेस है ये 4 है। इन 4 रेस से जो है इमेज जो है ये बनता है। कैसे? अब इस डायग्राम में हम एक इमेज को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये इमेज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब यहां से 2 रेस को हम, वैसे तो 4 रेस जो है ये 4 को आप जब इसी फिगर में से जो है इस ऑब्जेक्ट में से जो है ये ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये ई की पॉइंट पे जो है मिलेंगे। किस पॉइंट पे? एक पॉइंट पे, जहां पर ये रेस जब आप ट्रेस करेंगे, ठीक है, एक रे को हम अगर ले कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू फोकस। ये फोकस में से पास होंगी। एक रे जो है अगर हम क्या लें, पोल के साथ जो है एक एंगल पे जो है ये हिट करेंगे, ठीक है, तो उसी एंगल पे जो है ये हमारे पास ये रिफ्लेक्शन। एक और रे जो है जब हम लेंगे कि ये फोकस में से पास होंगे, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे passes through यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो है ये बनते हैं इमेज। इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है ये जहाँ पर ये रेस जो है ये ट्रेस होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन। तो ये कॉमन पॉइंट जो है ये आप अगर एक और जो है रे 1 2 3 1 2 3 3 रेस को हमने यहाँ पर जो है एक और जो क्या है, अगर हम ले सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो ये भी आप देखें ये उसी पाथ पे जो है का मतलब है कि 4 रेज जो है एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज बनाते हैं ए प्राइम बी प्राइम, तो ये हमारे पास जो है इसी तरह ये इमेज बनाते हैं, ठीक है। के अलावा अगर हम कन्वेक्स मिरर ले, ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर पे भी ये 4 जो प्रिंसिपल रेस है अगर ये आप ड्रा करें या इनमें से कोई भी दो ड्रा करें या 4 रेस ड्रा करें, ये ई की पॉइंट पे जो है ये मिलते हैं। जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ये इमेज बनाएंगे, यहाँ पर आप नज़र आएंगे। जैसे आप आईने के सामने, मिरर्स के सामने जब आप खड़े होते हैं, ठीक है, तो इसका जो हेड है ये नीचे है। ये हम इमेज कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ये डिटेल से जो है ये पढ़ेंगे कि इमेज जो है ये इन्वर्टेड है, इसके जो है सर नीचे हैं और टांगे जो है ये ऊपर है, इन्वर्टेड इसे कहते हैं, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने पहले भी किया था इमेज कैरेक्टरिस्टिक, और बाकी जो है इसमें इससे पहले हमने कन्वेक्स कनकेव मिरर पर जो रे डायग्राम जो 4 प्रिंसिपल रेस है हमने ड्रा किया और एक इमेज को जो है हासिल की। इसी तरह
एक कन्वेक्स मिरर भी है, उसमें हमेशा जो है इमेज जो बनते हैं, ठीक है, वो इरेक्ट है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, टू रेस जो है हम लेते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इस फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होंगे। क्या होंगे? डाइवर्ज। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज। क्लियर? इसी तरह एक हमारे पास जो पोल के साथ जो बनाते हैं, ये हमारे पास पोल है, ठीक है। तो एक रे पोल के साथ जो है ये टकराते हैं, ठीक है। तो उसी एंगल पे, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है ये डिफाइन किया था कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये रे जो है, ये रे बिहाइंड द मिरर जो है ये यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट होते हैं, जो कॉमन पॉइंट है। तो जिस कॉमन पॉइंट पे हम ये इमेज जो है ये बनाएंगे, ठीक है। यानी ए बी जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट साइज है, ठीक है, और ए प्राइम बी प्राइम जो है ये हमारे पास इमेज जो है ये साइज है, ठीक है। बाकी रेज भी अगर हम ले, जैसे हमने कनकेव मिरर के लिए, बिल्कुल इसी तरह जो है कन्वेक्स मिरर के लिए भी जो है आप रे ले सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट हमारे पास अगर कनकेव मिरर है, ठीक है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हमने सी एफ, इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट को इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे लें, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर एक ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर लेंगे, ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन जो है ये सी और एफ के दरमियान बनेगी। आप कोई भी टू रेज ले सकते हैं, चाहे आप एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लें, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासिस थ्रू फोकस, और एक रे जो है ये आप लें प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पैरेलल टू द after reflection they parallel to the principal axis। यानी ये दो रे एक दूसरे की जो है ये क्या है? अपोजिट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाकी टू रेस को भी ड्रा करें तो ये भी इसी पॉइंट पे जो है वो क्या होंगे? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें रेक्टेंगल भी बनते हैं, ट्राइंगल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल, वो ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस होंगे, सिमिलर होंगे, ऐसे जो है इसमें बहुत से जो है वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो नज़र आते हैं। उसी से हम मिरर फार्मूला को भी डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेंगी, ठीक है। अगर सी एफ के दरमियान है तो जैसे हमने पिछले जो है वो
फिगर में जो है ये वाज़ह किया, ठीक है। तो वो बिहाइंड यानी बियॉन्ड जो है वो सी के बाद जो है ये बनेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ये एफ पर हो यानी फोकस पॉइंट हो तो ये बहुत ज़्यादा फासले पर बनेंगे। इसी तरह अगर ये पोल और फोकस के दरमियान ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो ये इसी तरह वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के दरमियान हो तो ये ई की केस है कि यहाँ पर इमेज जैसे ये इरेक्ट जो है नज़र आते हैं, ठीक है, इसी तरह बनेंगी। अब ये आगे जो है नहीं मिलेंगे, बल्कि ये अगर इसको हम क्या करें, बढ़ाएं, तो इसके जो एक्सट्रापोलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक यानी ये ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए प्राइम बी प्राइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फार्मूला जो है वो डिराइव करेंगे।